हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोग आज की सीरीज में सभी क्वेश्चंस का आंसर इजिली दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पहले के पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं कहाँ से। तो जो चूल्हों के चिन्ह हैं ये मिले हैं झोपड़ियों के अंदर और बाहर, दोनों जगहों से मिले हैं। अंदर केवल या केवल बाहर या दूर, ये तीनों पॉइंट गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है। आपसे यदि वर्तमान में पूछा जाए कि बुर्ज होम कहाँ है तो कश्मीर हो जाएगा। कहाँ पर है तो ये कश्मीर में है, बुर्ज होम कश्मीर में है। और जो बुर्ज होम के लोग थे तो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। आपसे पूछा जाए ये घर कहाँ बनाते थे तो ये गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ पर बनाते थे घर, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। और जो ये गड्ढे के नीचे घर बनाते थे इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया है गर्तावास। इनको क्या कहा गया है, गर्तावास कहा गया है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपसे यदि यह पूछा जाए कि आग जलाने की जगह कहाँ मिली है, आग जलाने की जगह कहाँ पर मिली है, घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आग जलाने को मिली है और खाना पकाने के लिए। नेक्स्ट है, आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, जो मिलान के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आरंभिक मानव के पाषाण काल पूरा स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। कुरनूल से क्या प्राप्त हुआ है तो कुरनूल से प्राप्त हुआ है भस्म के अवशेष, भस्म अवशेष प्राप्त हुआ है, तो ए का 2 सही हो जाएगा। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है, भीमबेटका से गुफाएं और कंदराएं प्राप्त हुई हैं, भीमबेटका से गुफाएं और कंदराएं। बी का 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। हुरंगी से क्या प्राप्त हुआ है तो हुरंगी से प्राप्त हुआ है आवास और उद्योग स्थल, हुरंगी से आवास और उद्योग स्थल। और पटने से क्या प्राप्त हुआ है तो पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे, पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 2341, 2341 आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे किससे, कांस्य युग से, ताम्र युग से या पीतल युग से या लौह युग से। तो कांस्य युग से संबंध रखते थे, पहला आंसर यहाँ पर सही है। जैसा कि आपको पता ही होगा हड़प्पा से 2 टीले मिले हैं। हड़प्पा से कितने टीले मिले हैं तो 2 टीले मिले हैं। कौन कौन से टीले हैं तो आपको पता होगा कि एक है पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, इसको क्या कहते हैं, पूर्वी टीले को क्या कहते हैं, नगर टीला, पूर्वी टीले को क्या कहते हैं, नगर टीला कहते हैं। इसके बाद में है पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीले को क्या कहते हैं, यदि आप में किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। पश्चिमी टीले को क्या कहते हैं तो दुर्ग टीला। पूर्वी टीला, नगर टीला, पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला। तो ये क्या हो जाएगा, दुर्ग टीला, दुर्ग टीला हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि हड़प्पा के दक्षिण स्थान में, हड़प्पा के दक्षिण स्थान में एक ऐसा स्थान है जिसे समाधि R37 कहा जाता है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा स्थान है या कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, इसको क्या कहा गया है, इसे कहा गया है समाधि 37, समाधि R37 कहा गया है। समाधि R37 किसको कहा गया है तो हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान है, इसको ही कहा गया, किसको कहा गया, कब्रिस्तान को कहा गया है। हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष मिले हैं तो अवशेष में हो जाएगा शंख का बना बैल, शंख का बना बैल मिला है, शंख का बना बैल मिला है।
और क्या मिला है, पीतल का बना इक्का मिला है, पीतल का बना इक्का मिला है। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। और यहां से क्या मिला है, तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, जौ के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के बारे में है तो एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी है। उत्खनन वर्ष क्या है, तो 1921 ईस्वी है। और वर्तमान में यदि पूछा जाए तो कहां पर है, तो ये वर्तमान में है मांटगोमरी जिले, पंजाब में, पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान में है। मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी जिला है। और प्रांत यदि पूछा जाए तो प्रांत है पंजाब, पंजाब प्रांत है। और यदि स्थान पूछा जाए तो क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। किस नदी के तट पर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर उत्खनन किया गया है, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्न में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो प्राथमिक स्रोत किसको माना जा सकता है, यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, कांगड़ा शैली है या गिरनार शैली है या पादशाहनामा है या मध्य प्रदेश की शैली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला है, तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। मध्य भारत में सोन नदी घाटी के यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बारे में ही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य भारत में सोन नदी घाटी के ऊपरी भाग में जो पुरातात्विक खुदाई की गई है करीब 80,000 साल पहले, यहाँ से मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं, पुरातात्विक खुदाई से मिले हैं, मध्य भारत में सोन नदी घाटी के ऊपरी भाग में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, जो नर्तकी की प्रतिमा है यह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, बिल्कुल सही है। यह कांसे से निर्मित है, ये भी सही है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी लंबाई है, यहाँ पर कहा गया है 2 फीट है, 2 फीट नहीं है। सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10.5 सेंटीमीटर है। और यदि आपसे इंच में पूछा जाए तो 4.1 इंच है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही नहीं है, डी सही हो जाएगा। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो जो हड़प्पा के नगर है सबसे बड़ी संख्या में कहां पर मिले हैं, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, गुजरात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्र शैली के लिए क्या प्रसिद्ध है, भीमबेटका हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, जैसा कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है। शैल चित्रकला की जानकारी और कहां से मिलती है, तो विंध्य क्षेत्र से मिलती है। और यदि पूछा जाए कहां से मिलती है, तो विंध्य क्षेत्र से मिलती है। भीमबेटका है और विंध्य क्षेत्र है। और जो शैल चित्रकला है कहां पर मिले हैं, यदि ये पूछा जाए तो गुफाओं की दीवारों पर मिले हैं। कहां पर, गुफाओं की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्र मिली है, शैल चित्र मिली है या मिले हैं।
तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। आपको पता होगा सांची के बारे में, स्तूपों की कला है। सांची क्या है? तो स्तूपों की कला है। सांची स्तूपों की कला है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी टिन प्राप्त करते थे कहां से? तो अफगानिस्तान से। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? जो सही काल दर्शाती है, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो कौन से क्षेत्र थे? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? जैसा कि आप सभी को पता है पुरापाषाण काल या युग है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। पुरापाषाण का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 2.5 मिलियन वर्ष से 2.5 मिलियन वर्ष से 12,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 12,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। कब से कब तक है? तो 2.5 मिलियन वर्ष से शुरू होकर 12,000 ईसा पूर्व तक समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? तो मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। नव पाषाण काल का क्या कहेंगे? तो 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। नेक्स्ट है, डैश प्राचीन शैली चित्रकला मिली है कहां से? तो यह मिली है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से। कहां से मिली है? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से मिली है। यहाँ पर डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? तो चिरांद नहीं है। चिरांद नहीं है। चिरांद किससे संबंधित है? सहगौरा से संबंधित है। चिरांद किससे संबंधित है? सहगौरा से संबंधित है। यहाँ पे राखी गढ़ी है, सोतकाको है और गवेरी वाला है। तो ये तीनों हैं, लेकिन चिरांद यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है, लोथल डैश था क्या? तो लोथल क्या था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। जो लोथल था ये क्या था? बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैशपुरा स्थल है। जो भीमबेटका है ये पुरापाषाणिक स्थल है। ये किस प्रकार का है? तो पुरापाषाणिक स्थल है। और जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है, दक्षिण उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला की जानकारी मिलती है कहां से? भीमबेटका से। भीमबेटका कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। यहां से किसकी जानकारी मिलती है? तो शैल चित्रकला की जानकारी मिलती है। शैल चित्रकला की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो जैसा कि आप सभी को पता है, आंसर यहाँ पर इनाम गांव सही हो जाएगा। इनाम गांव। आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इनाम गांव पहला आंसर यहाँ पर सही है। जो इनाम गांव है ये किस प्रकार का गांव है? तो आरंभिक गांव है। ये किस प्रकार का गांव है? तो यह आरंभिक गांव है। और यह संबंधित किससे है? महापाषाण कब्र से संबंधित है। महापाषाण कब्र से संबंधित है। महापाषाण कब्र से संबंधित है। और इसमें सिर उत्तर की ओर किया जाता था। सिर जो है किस ओर? तो उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। आंसर यहाँ पर देखा है आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? जो पुरापाषाण स्थल है ये क्या है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भीमबेटका है। आंसर आपका सही है, भीमबेटका है। नेक्स्ट है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? चावल का जो उत्पादन है
सर्वप्रथम हुआ था दक्षिण पूर्व एशिया में। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ है? तो यहाँ पर जो पहला नगरीकरण है ये लगभग हुआ है 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व में हुआ है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करने के लिए बताया था, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थे? तो जैसा कि आप सभी को पता है, अवाचनीय है और इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि का ये अनुसरण करती है। तो जो सिंधु सभ्यता है किसका अनुसरण यदि पूछा जाए, किसका करती है अनुसरण, किसका करती है? तो ब्राह्मी लिपि का। किसका? तो ब्राह्मी लिपि का, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।